नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइब्स ऑफ गंगा पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिमालय के चारों धामों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खुल गए हैं। अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इन चारों धामों के दर्शन किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में स्थित ये चार धाम हैं: श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम। आइए एक श्रृंखला में जानते हैं हिमालय पर स्थित इन चारों धामों की महिमा के विषय में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। उत्तराखंड में स्थित चार धामों की श्रृंखला में आइए सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री केदारनाथ के विषय में। हिमालय के शीर्ष पर स्थित भगवान केदारनाथ न केवल हमारी आस्थाओं के ज्योतिर्पुंज हैं, बल्कि सारे संसार के समक्ष भगवान शिव के शाश्वत स्वरूप को दर्शाता हुआ सत्य भी हैं। हिमाच्छादित पर्वतों के बीच अखंड अनादि भगवान शिव के दर्शन करना एक निःशब्द अनुभूति है। माँ प्रकृति के सुंदरतम रूप के साथ कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करना असीम अनंत परमानंद का अभिप्राय है। ऐसे अनुभव की मात्र कल्पना भी सुखकारी है और यथार्थ निसंदेह विस्मयकारी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम हिमालय के 4 प्रमुख धामों में से भी एक है। अन्य 3 धाम हैं श्री बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्री केदारनाथ के दर्शनों के बिना श्री बद्रीनाथ के दर्शन करता है तो उसे उन दर्शनों का पुण्य फल नहीं मिलता। इसीलिए यह मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों से पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन करना आवश्यक है। पर्वतराज हिमालय पर स्थित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके 2 पुत्रों नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। ये दोनों ही महातपस्वी ऋषि हुए। इन्होंने हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की। शिव पुराण के अनुसार इन दोनों भाइयों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना की थी। अंततः भगवान शिव इनकी साधना से प्रसन्न हुए और नर नारायण की इच्छा अनुसार लोक कल्याण हेतु केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वही निवास करने लगे। महाभारत में भी भगवान केदारनाथ से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथा का उल्लेख किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद विजयी पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से अत्यंत निराशा में थे। वे इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव के दर्शन करने काशी जा पहुंचे। परंतु भगवान शिव उनसे अप्रसन्न होने के कारण केदार आ गए। तब पांडव भी उन्हें खोजते खोजते केदार तक जा पहुंचे। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान शिव जो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। किंतु बड़ी निष्ठा से भगवान शिव के दर्शनों को आतुर पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। इस तथ्य का भान होते ही भगवान शिव भैंसे के रूप में ही उस पर्वत पर अंतर्ध्यान होने लगे। किंतु तभी भीम ने बड़े साहस से उनके पिछले पैरों को पकड़ लिया और सभी पांडव मिलकर उनसे दर्शनों की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने की इस प्रक्रिया में धीरे धीरे उनका मुख, उनकी जटाएं, उनकी भुजाएं, उनकी नाभि और शरीर का ऊपरी भाग अदृश्य हो गया। केवल पिछले पैरों और धड़ को भीम ने पकड़े रखा और अंततः भगवान शिव पांडवों के पश्चाताप की तीव्र भावना से प्रभावित हुए और उन्हें दर्शन दिए। साक्षात भगवान शिव के दर्शन पाकर पांडव पाप मुक्त हो गए और तभी से भगवान शिव भैंस की पीठ के आकार वाले एक शिव पिंड के रूप में वहां पूजे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव भैंसे के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ और वह स्थान आज भी पशुपतिनाथ जी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ धाम को पंच केदार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री केदारनाथ के मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा कराया गया था और कालांतर में इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कराया गया। 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजा भोज द्वारा भी इस मंदिर के निर्माण की बात कही जाती है। भगवान केदारनाथ का मंदिर हिमालय की केदार नामक शिखा पर स्थित है और यह स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। भूरे रंग के विशालकाय पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के इस मंदिर की छटा अविस्मरणीय है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है जो त्रिकोणात्मक स्वरूप में है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है और मंदिर के बाहर प्रांगण में भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है जो मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी कहलाती हैं। परंतु इन प्राचीन नदियों में से कुछ का तो अब अस्तित्व ही नहीं रहा। केवल अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी बह रही है और इसी नदी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। आदिगुरु शंकराचार्य के समय से ही श्री केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना का कार्य दक्षिण भारत के जंगम समुदाय के रावल पुजारियों द्वारा किया जाता है।
हमारी सनातन संस्कृति में हिमालय के 4 प्रमुख धामों की यात्रा का बड़ा महत्व है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन 4 धामों के दर्शन करने आते हैं। यह यात्रा सामान्यतः अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास से शुरू होकर दीपावली यानी कार्तिक मास तक आयोजित की जाती है। सर्दियों में 6 माह के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और इस शीतकाल में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ के मंदिर में विराजित किया जाता है। शीतकाल में ऊखीमठ को ही भगवान केदारनाथ का निवास बनाया जाता है। भगवान केदारनाथ सहित इन 4 धामों की यात्रा करना निसंदेह एक विशिष्ट अनुभव है, लेकिन यह यात्रा हिमालय के दुर्गम पर्वतों पर की जाती है। इसीलिए यहाँ आने से पहले यात्रियों को आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय रहे। भगवान केदारनाथ के दर्शनों को आने वाले सभी श्रद्धालुजनों की यात्रा शुभ हो, इसी मनोकामना के साथ धन्यवाद।